हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोग्य काव्य खंड से कबीरदास। कबीरदास का नाम संतों में सर्वोपरि है। कबीरदास भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। आपकी रचनाओं में अनेक भाषाओं का समन्वय देखा जा सकता है, परंतु इनकी भाषा सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को अव्यक्त करने की अद्भुत क्षमता रखती है। आइए अब हम चलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक के पद की ओर। पहले इस पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति के रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्ति चराचर संसार में दिखाई है। इसी व्याप्त को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। अब हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। एक परमात्मा, दोई दो तिन्हीं उनको, दो जग नरक, नाहिन नहीं ज्योति प्रकाश, समाना व्याप्त खाक मिट्टी, गड़े रचे हुए भांडे बर्तन, साना एक साथ मिलकर, घटी घड़ा या हृदय, लुभाना मोहित होना, निर्भय निडर दीवाना बैरागी। हम तो एक एक करे जाना। कबीरदास कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक है। इस रूप में उस अद्वैत को पहचान लिया है। दोई कहे तिन्हीं को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। जो लोग उसे अलग अलग बताते हैं उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे ईश्वर की वास्तविकता से दूर हैं। वे उसकी वास्तविकता को पहचान नहीं पाते। वे आत्मा और परमात्मा दोनों को अलग अलग मानते हैं। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही जोश सवाना। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि संसार में एक जैसी पवन बहती है, एक जैसा पानी है और सभी के अंदर एक ही प्रकाश समाया हुआ है। एक एक खाक गड़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। जिस प्रकार से कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी से विभिन्न प्रकार के बर्तन बनाता है और उन्हें विभिन्न प्रकार के अलग अलग आकार और प्रकार देता है, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट देता है परंतु उसमें व्याप्त अग्नि को नहीं काट सकता। सब घट अंदर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। यह शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा प्रत्येक के हृदय में समाया हुआ है, चाहे उसने कोई भी स्वरूप धारण किया हुआ हो। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। यह संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। संसार उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। यह चीजें सभी नश्वर हैं, समाप्त होने वाली हैं। मनुष्य को इनके ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीरदास जी कहते हैं कि जो अहंकार से मुक्त होता है वह भयहीन होता है। उसे किसी प्रकार का कोई भी भय नहीं सताता है। कबीर भी अब निर्भय हो गए हैं तथा ईश्वर के दीवाने हो गए हैं। अब हम जानते हैं इस पद के काव्य सौंदर्य को। यहाँ कवि ने ईश्वर की एक ही सत्ता को माना है। वह मोह माया को निरर्थक बताते हैं। यहाँ सदुक्कड़ी भाषा है, एक एक में यमक अलंकार है। यहाँ एक से तात्पर्य परमात्मा से है और एक से है। उदाहरण अलंकार है, जैसे बाड़ी, आग, लकड़ी,
का उदाहरण प्रभावी है। यहाँ अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, जैसे काटे कोई, स्वरूप सोई, कहे कवि और संपूर्ण पद में गेयता है।